हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए सेट। देखो सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है। जैसे सपोज कर लो ये मार्कर है, जैसे ठीक है, इस मार्कर का मैं क्या कर देता हूँ, कुछ पोर्शन उठाकर मैं आगे रख देता हूँ। जैसे ये मान लो मैंने ये पोर्शन क्या किया, मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इस पोर्शन को मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, इसका मार्कर का सब पार्ट है। मैं कहूँगा दिस इज ए सब पार्ट ऑफ दिस मार्कर, यही कहूँगा ना। जैसे आपने पढ़ा हुआ है टाइटल, उसके नीचे क्या आ जाता है, सब टाइटल। अगर मैं एक टाइटल दे रहा हूँ, जैसे सबसेट ऑफ ए सेट, मैंने एक टाइटल दे दिया, अब इसके अंदर एक मैं सब टाइटल दे देता हूँ। क्या दे दिया मैंने, सबसेट। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, इसका सब टाइटल है। ठीक है, आपने एक और भी पढ़ा होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेडिंग, सब हेडिंग। तो ऐसे वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज करते रहते हैं। मतलब जब भी हम जैसे टाइटल है उसके साथ सब लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट ये कहाँ से निकल कर आया है, टाइटल से ही निकल कर आया है ना, सब टाइटल। वैसे ही क्या हो गया, आपने सब सेट तो पढ़ा हुआ है। सेट क्या पढ़ा था आपने, एक कलेक्शन होती है जो वेल डिफाइंड होती है और वेल डिस्टिंक्ट होती है। अगर इस सेट के साथ हम सब लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये आइडिया लग गया है कि जो सबसेट होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक सेट का ही पार्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। ठीक है, सपोज कर लो मेरे पास एक कलेक्शन पड़ी हुई है, एक कलेक्शन पड़ी है। अब उसमें से क्या करता हूँ मैं, कुछ एलिमेंट्स को चूज करके अपना एक सेट बना देता हूँ। तो मैं इस सेट को क्या कहूँगा, ये उस कलेक्शन का क्या है, सब पार्ट है। ठीक है, उस कलेक्शन का क्या है, सब पार्ट है। बट ये जो सब पार्ट मैंने निकाला उसका, ये भी एक क्या बना रहा है, सेट बना रहा है। तो इस सब पार्ट को मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, उसका सब सेट है उस कलेक्शन का। जैसे देख लो, मैं एक सेट ले लेता हूँ, एक मैंने सेट ले लिया। सपोज कर लो ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने एक सेट ले लिया है। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 6। कहाँ तक है, ये 6 तक है। अब सपोज कर लो मेरी अपनी चॉइस है, मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से इवन नंबर्स को चूज कर लेता हूँ, 2 4 और 6। मैंने इवन नंबर्स को चूज किया और अपने से एक सेट बना लिया, 2 4 और 6। ठीक है, एक सेट बना लिया। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ऐसे इमेजिन करो मेरे पास पूरी एक कलेक्शन पड़ी थी, उस कलेक्शन में से मैंने क्या कर दिया, इवन नंबर्स को चूज करके अपना एक सेट बना लिया। तो मैं इस सेट को क्या कहूंगा, ये इस सेट का क्या है, सब पार्ट है। ठीक है, ये इसका क्या है, सब पार्ट। बेसिकली ये जो सब पार्ट मैंने निकाला इसमें से, ये भी एक सेट को फॉर्म कर रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये इसका क्या है, सब सेट। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा, सबसेट। अगर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, सपोज कर लो मैंने ले लिया इसको बी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे सबसेट, आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी। अगर एक कोई भी सेट है, सपोज कर लो बी, इस सेट को मैं तब कहूंगा ये ए का सबसेट है, अगर इसका हर एक एलिमेंट किसमें होना चाहिए, ए। ठीक है, अगर इसका हर एक एलिमेंट इसके पेरेंट सेट में होना चाहिए। मतलब जैसे अगर इसको ए में से निकाला है, अगर इसके हर एक एलिमेंट ए के अंदर लाई कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, सपोज वी हैव टू सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट हैं सी एंड डी, कोई भी दो सेट हैं, मैं कब कहूंगा कि सी इज ए सबसेट ऑफ डी, कब कहूंगा, अगर C का हर एक एलिमेंट किसमें भी हुआ, D में भी हुआ, तब मैं कहूंगा कि C इज ए सबसेट ऑफ D। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट किया जाता है, देखो जैसे आप इक्वलिटी का साइन डालते हो, ये मैंने डाल दिया इक्वलिटी का साइन। अब इक्वलिटी के साइन को यहाँ से क्या दे देना है, एक कर्व दे देना है। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C इज ए सबसेट ऑफ D। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी डेफिनेशन। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे सपोज कर लो मैंने ले लिया 10 20 30 40। ठीक है, ए सेट ये ले लिया। अब मैं बी क्या ड्रा करता हूँ, 10, ये किया मैंने। सी क्या ले लिया मैंने, 10 20। ठीक है, डी क्या ले लिया मैंने, 15 35 10। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या बी ए का सबसेट है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, हमने क्या चेक करना होता है, हमने देखना है क्या बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर लाई कर रहा है। देखो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा हमारे पास, 10 इसके अंदर है, यस है, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अब सी, क्या सी सबसेट है, सी के अंदर है 10 और 20,
ये ए के अंदर भी लाई कर रहा है 10 और 20, इसका मतलब ये इसका क्या है, एक सब पार्ट है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर हम डी के ऊपर आ जाते हैं, इसमें 10 है, 10 इसमें भी है, बट इसमें 15 और 35 क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, डी और ए बीच में क्या डालेंगे, सबसेट, बट ये क्या है, नॉट ए सबसेट, तो इसको क्या डाल देंगे हम, क्रॉस डाल देंगे, तो ये क्या हो गया, नॉट अ सबसेट। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा क्या थी डेफिनेशन, सिंपली कि एक सेट सपोज कर लो सी है, इसको मैं तभी कहूंगा ये सबसेट है डी का अगर इसका हर एक एलिमेंट किसके अंदर होगा, डी के अंदर होगा, तभी मैं कहूंगा ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा, आप उसमें से मेरे को खुद रिजल्ट निकाल के बताना, रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, रिजल्ट आप खुद से गेस करोगे क्या हो सकता है। सपोज कर लो मैंने दो बॉक्सेस ले लिए जिसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, सपोज कर लो बॉल्स पड़ी हैं, कलरफुल बॉल्स पड़ी हैं। ठीक है, एक को नाम दे दिया सी, एक को नाम दे दिया डी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, सबसे पहले सी जो बॉक्स था उसको चूज किया, उसको मैंने उठाया और मैंने क्या कर दिया, हर एक एलिमेंट देखना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या देखा कि इसका हर एक एलिमेंट किसके अंदर लाई कर रहा है, डी जो बॉक्स था उसके अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो सी है वो सबसेट होगा किसका, डी का। इसका मतलब सी का हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर भी है, डी के अंदर भी है। इसका मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या देखा कि डी इज ए सबसेट ऑफ सी, मतलब इसका हर एक एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट किसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। इसको मैंने क्या कर दिया, साइड पे रख दिया। अब मैंने उस बॉक्स को चूज किया जो मेरा क्या था, डी। ठीक है, डी बॉक्स को चूज किया, मैंने उसके एलिमेंट्स को भी देखना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने देखा अरे ये क्या, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो सी के अंदर भी लाई कर रहे थे। ठीक है, सेम ही तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कि जो डी है वो भी किसका सबसेट आ गया, सी का। सी सबसेट था डी का, अब डी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया सी का। इसका मतलब क्या हुआ, सी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो डी के अंदर ना हो, और डी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो सी के अंदर भी ना हो। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ कि सी एक सबसेट बन गया किसका, डी का, डी सबसेट बन गया सी का। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, अब रिजल्ट मेरे को खुद बताओ। सी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा नहीं था जो डी के अंदर ना हो, मतलब सी के सभी एलिमेंट डी के अंदर थे, डी के भी सभी एलिमेंट सी के अंदर थे, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट निकल कर आता है सबसेट से। अगर एक सबसेट है, अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट होगा ए का, तो यहाँ से निकल कर आता है कि ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, आप इसको रिमार्क में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो एक को डेफिनेशन निकल कर आ गई इक्वालिटी की। मैंने पिछली वीडियो में आपको इक्वालिटी समझाई थी। हमने वहां देखा था कि इक्वालिटी कब होती है, अगर उनकी कार्डिनलिटी आपस में सेम होगी, अगर उनका साइज आपस में सेम होगा और उसके जो मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होंगे, तभी हम कहेंगे कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक को डेफिनेशन निकल कर आ गई। इक्वालिटी हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, अगर एक सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, बी जो है वो ए का सबसेट होगा, मतलब उसका उल्टा, तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे पास दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये क्या है, क्या एक सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। सपोज कर लो आपके पास जैसे ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ये सेट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या एक सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। इसी को मैं डिफरेंट नाम दे देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 2 3 4, ठीक है, सेम ही सेट है, बस मैंने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ क्या बी ए का सबसेट है। आप क्या चेक करोगे, बी के एलिमेंट्स देखोगे, अगर ये एलिमेंट्स ए के अंदर भी हुए तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, इसके अंदर भी क्या है 1 2 3 4, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। बट ऑब्वियसली जो बी था वो क्या था, सेम ही था ए की तरह। इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट निकल कर आता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो आप एक रिमार्क लिखो, उसका फर्स्ट पॉइंट लिख दो
एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने एक और सेट पढ़ा था एम्प्टी सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस, ऐसे लिख देते हैं, बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब ये एम्प्टी सेट है, क्या मेरे को बताओ एम्प्टी सेट इसका सबसेट हो सकता है? हमने क्या चेक करना है सर, हमने यही चेक करना है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। बट ये क्या हो गया, इसका तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम किसको चेक करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई चेक करने के लिए एलिमेंट बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। फाई क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। इनफैक्ट फाई जरूरी नहीं है ए का सबसेट है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ए को रिमार्क निकल कर आता है कि फाई जो एम्प्टी सेट होगा इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे जो मर्जी आप सेट ले लो, फाई उसका क्या होगा, सबसेट हो गया। देखो अभी तक 3 कंक्लूजन हमने निकाल दिए, 3 कंक्लूजन वो भी मैंने नहीं बताया, आपने खुद ही मुझे बता दिए। क्या, सबसे पहले अगर ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। एक ये कंक्लूजन निकाला। दूसरा निकाला कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सपोज कर लो आपको एक सेट दे दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट दे दिया, मैं ले लेता हूं इसको A 2 4 6 8, ठीक है, ये मैंने एक सेट ले लिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, छोटा सा सेट लेते हैं 3 एलिमेंट का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सेट के हम सबसेट्स कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या इसके सबसेट हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सबसेट बेसिकली क्या होता है, इसी का एक पार्ट होता है, इसके कुछ एलिमेंट्स को चूज करके हम क्या बना देते हैं, सबसेट बना देते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये क्लियर है, फाई तो इसका सबसेट होगा। दूसरा क्या है, अब हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को चूज करके नए क्या बनाने हैं, सेट बनाने हैं। अब एलिमेंट्स कैसे चूज कर सकते हैं, हो सकता है कि हम एक एक एलिमेंट ही चूज करें, ठीक है, एक एक सिंगल एलिमेंट चूज करें। तो हम पहले देखो एक ट्रिक, इसको बनाने की जो है वो एक ट्रिक है, वो ध्यान से सीखो। सबसे पहले बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से क्या है, सबसे पहले हमने वो वाले सबसेट्स बनाने हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लाई करेगा। तो क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वो वाले सेट बन गए जिसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा था। अब एक एलिमेंट वाले सारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद मुझे बनाने हैं कि जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे। अब 2 एलिमेंट्स क्या आएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ दूसरा एलिमेंट चाहिए। अब 2 के साथ 4 भी आ सकता है, तो ये आ गया 2 के साथ 4, फिर से 2। अब 2 के साथ क्या भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। क्या 2 के साथ 2 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि सेट में रेपिटेशन नहीं होती है। सेट की डेफिनेशन थी ना, वो क्या होने चाहिए, वेल डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उनके अंदर रेपिटेशन नहीं होती है। तो 2 के साथ इतने ही आएंगे, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद कौन सा आ गया 4। अब 4 के साथ क्या 2 आ सकता है, अगर हम ये लिखेंगे 4 2, क्या ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है 2 4 4 2। इसमें ऑर्डर पैटर्न नहीं करता है सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या हुए, इक्वल ही तो हुए, इनका साइज भी इक्वल है, मेंबर्स भी इक्वल है, तो ये दोनों सेट क्या हुए, इक्वल हो गए। तो 2 बार लिखने का फायदा ही नहीं है इसको। तो क्या आ जाएगा, 4 के साथ क्या आ जाएगा, 4 के साथ 4 भी नहीं आ सकता है, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद है 4 के साथ भी हो गया। अब 6 के साथ तो कोई आएगा नहीं। 6 के साथ 2 आ सकता है, बट वो ऑलरेडी लिख दिया हुआ है 2 6। 6 के साथ 4 आ सकता है, बट वो ऑलरेडी लिख दिया हुआ है 4 6। तो 2 एलिमेंट वाले सेट कितने आएंगे, 3, इतने ही आएंगे। अब उसके बाद कौन से रहेंगे, 3 एलिमेंट वाले। तो 3 एलिमेंट वाला एक ही बचा हुआ है, कौन सा आ जाएगा 2 4 6, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसेट फाइंड करते हैं। पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, वो वाले सबसेट लिखने हैं जिसमें एक एलिमेंट होगा, फिर वो वाले सबसेट लिखने हैं जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, फिर वो वाले सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, सो ऑन टू, इस तरह से चलता रहना है। अब 4 एलिमेंट वाला कैसे बनाएंगे, 4 एलिमेंट्स तो इसमें है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम सबसेट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आप मेरे को पूछ सकते हो, क्या एक सेट दिया हुआ है आपको, उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। अब
जैसे इसमें 3 एलिमेंट थे, इसके इतने सबसेट बन गए। अब 4 एलिमेंट देता हूं तो सबसेट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। 5 एलिमेंट दे देता हूं, सबसेट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको ये देखना होगा क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। सेट दो तरह के होते हैं ना, फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। अगर ये सेट फाइनाइट है तो हम काउंट कर सकते हैं उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, काउंट कर सकते हैं। सपोज कर लो ये सेट ही इनफाइनाइट होता, आगे क्या होता, इनफाइनाइट होता, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनाने की नंबर ऑफ चॉइसेस बन जाती। पहले तो ये सिंगल एलिमेंट वाले सेट ही इतने सारे हो जाते, इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बट अगर ये फाइनाइट होगा तब हम बता सकते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे। तो वो किसके इक्वल होता है, हमने क्या करना है, फॉर्मूला होता है ये, लिख लो आप रिमार्क में, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी पढ़ा था ना, कार्डिनलिटी क्या होता है, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अगर कोई भी हमें पूछता है कि मुझे बताओ इस सेट के अंदर इसके सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 2 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 3। कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। 8 इसके सबसेट्स होंगे, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। अब इसको आप ट्रिक को कैसे भी यूज कर सकते हो, आप ये चेक करने के लिए भी यूज करते हो। जब भी आप सबसेट्स फाइंड कर रहे हो आप ये चेक कर सकते हो कि इसके कोई सबसेट में से छूट तो नहीं गया। जैसे इसके टोटल कितने थे, 8, सपोज कर लो मैंने 7 लिखे होते तो मुझे पता चल जाता कि मेरी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, एक सबसेट में से क्या हो गया, छूट गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसेट कुछ भी नहीं था, सबसे इजी था। एक सेट को मैं तब कहूंगा कि वो सबसेट है उसका अगर इसका हर एक एलिमेंट किसके अंदर भी होना चाहिए, उसके पेरेंट सबसेट में भी होना चाहिए, पेरेंट सेट में भी होना चाहिए। देखो अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर ए सबसेट है किसका, बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, इसको तो आपको पता चल गया, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। बट इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सुपर सेट। सुपर क्या हो गया, बड़ा, ये क्या आ गया हमारे पास, सुपर सेट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको। अब देखो मैं कहीं पे ये साइन यूज कर रहा हूं और कहीं पे हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे आ जाता है जैसे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये दो सिंबल होते हैं ना, उसी तरह से हम इसका भी यूज करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी तक आपको इतना सा तो आइडिया हो गया, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए क्या होगा, बी से छोटा होगा, यही है ना, ए क्या है, बी से छोटा सेट होगा। अब ए सेट जो है वो बी से छोटा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है। अभी आपने देखा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए क्या है हमारे पास, अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब ए क्या होगा, बी से छोटा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर हमारे पास चांसेस होंगे कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है, तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। बट अगर हमें ये कंफर्म है कि ए बी के इक्वल नहीं हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, तो इसका मतलब कि ए सबसेट है बी का, बट ये क्या है, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये डेफिनेटली श्योर है कि ए बी के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा केस होगा, ए सबसेट है बी का बट वो कभी उसके इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसे सबसेट्स को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ये कौन से सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट, मतलब पूरे एग्जैक्ट जो सबसेट्स होते हैं वो है। बट अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है मेरे पास, इम्प्रॉपर सबसेट। इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे लेस देन इक्वल टू और लेस देन, ठीक है। अगर आप डेफिनेटली श्योर हो कि वो उससे लेस है तो लेस देन का साइन डालते हो, बट अगर आपको ये पता है कि बीच में इक्वलिटी भी आ सकती है, तो वहां पे कौन सा साइन डाल देंगे हम, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बस सबसेट में इतना ही था, सबसेट में आपने यही पढ़ा, एक सेट को हम सबसेट तभी कहते हैं अगर उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके पेरेंट उसके सुपर सेट के अंदर लाई करना चाहिए। सो थैंक यू क्लास।